Good morning, students. How are you all? Yesterday we have done this topic subject verb agreement till here, till the point 11. Plural nouns with singular meaning. We see that such type of nouns look as plural, but these take with its singular verb. For example, mathematics, economics, miscellaneous, news, physics. सिंगुलर नाउन्स विद प्लूरल वर्ब, यानी नाउन जो है वो हमारा सिंगुलर दिखाई देता है लेकिन वो अपने साथ प्लूरल वर्ब लेता है। ये कौन से वर्ड हैं? जैसे सम नाउन्स विच अपीयर टू बी सिंगुलर इन फॉर्म टेक ए प्लूरल वर्ब, जैसे पुलिस, इंडियन क्रिकेट टीम। ठीक है, क्योंकि टीम में जो है पुलिस जो है वो एक मेंबर की नहीं होती है, टीम जो है वो एक मेंबर की नहीं होती है, इसलिए ये अपने साथ क्या लेते हैं? प्लूरल वर्ब लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कलेक्टिव नाउन्स लाइक ग्रुप, क्राउड, फ्लॉक, रेजिमेंट। ठीक है, एट्सेट्रा आर जनरली फॉलोड बाय ए सिंगुलर वर्ब। जब कलेक्टिव नाउन होता है, ठीक है, कलेक्टिव नाउन कैसे? जैसे क्लास है आपकी, तो क्लास एक बच्चे की तो होती नहीं। ठीक है, अब क्राउड जो है वो एक इंसान की तो होगी नहीं क्राउड। ठीक है, फ्लॉक का भी मतलब क्या होता है? झुंड होता है। रेजिमेंट में भी क्या होता है? बहुत सारे मेंबर्स होते हैं। ठीक है, जैसे जाट रेजिमेंट है, सिख रेजिमेंट है, इस टाइप से। ए ग्रुप ऑफ बॉयज़ वॉज प्लेइंग इन द ग्राउंड। अ ग्रुप, बॉयज़ ग्रुप किसका होएगा? बॉयज़ का ही होएगा ना, यानी ज़्यादा का होएगा, लेकिन क्या है ये? एक ग्रुप बन गया, एक यूनिट बन गई, तो इसके साथ हम क्या लेंगे? सिंगुलर वर्ब। अ क्राउड ऑफ पीपल रशेस इनटू द हॉल। ठीक है, रेजिमेंट ऑफ सोल्जर्स वॉज मार्चिंग टुवर्ड द टाउन। रेजिमेंट किसकी होती है? सोल्जर्स की ही होती है। ठीक है, जैसे मैंने भी बताया पीछे, सिख रेजिमेंट, जाट रेजिमेंट, ये रेजिमेंट, वो रेजिमेंट, तो वो क्या होती है? सोल्जर्स की ही होती है। रेजिमेंट ऑफ सोल्जर्स वॉज मार्चिंग टुवर्ड द टाउन, वो टाउन की तरफ मार्च कर रहे थे, बढ़ रहे थे। ठीक है, क्या? रेजिमेंट बढ़ रही थी, नॉट सोल्जर्स, यानी सोल्जर्स की रेजिमेंट बढ़ रही थी, आगे आ रही थी। तो रेजिमेंट सिंगुलर, क्राउड एंड ग्रुप, दीज थ्री आर considered singular and they will take with its singular verb. Next point beta, class nouns such as food, furniture, clothing etc. take a singular verb. ठीक है, देखिए जैसे पूरी की पूरी से क्लास है। ठीक है, क्लास का मतलब जैसे फर्नीचर में सभी आ जाता है। डाइनिंग टेबल है, ड्रेसिंग टेबल है, बेड है, बेडिंग सिस्टम है, सेंटर टेबल है, सभी चीज़ें फर्नीचर में आती हैं ये। ठीक है, फूड है, फूड में सब कुछ आ जाता है। ठीक है, क्लोथिंग में क्या है? सब कुछ, सारे क्लोथ्स आ जाते हैं। क्लोथिंग का मतलब पूरी ड्रेस, कपड़े। ठीक है, तो ये अपने साथ क्या लेते हैं? सिंगुलर वर्ब लेते हैं। दिस फर्नीचर इज़ वेरी ओल्ड, दिस इम्पोर्टेड कटलरी इज़ वेरी कॉस्टली। कटलरी क्या होती है? कटलरी भी तो एक ग्रुप होता है ना बर्तनों का, जैसे ये जो आपके मिट्टी के बर्तन हैं, या जैसे चाकू, छुरी वगैरह। ठीक है, तो ये क्या है? इम्पोर्टेड है, लेकिन वही बात आ जाती है, जैसे फर्नीचर में बहुत सारा आ जाता है, ऐसे कटलरी में बहुत सारे आ जाते हैं, लेकिन उसको हम एज ए यूनिट लेते हैं और इसके साथ हम सिंगुलर वर्ब यूज़ करते हैं। हिज क्लोथिंग कंसिस्ट ऑफ, क्लोथिंग का मतलब पूरी यूनिफॉर्म क्लोथिंग, बुलेट प्रूफ जैकेट, ए ब्लू पेयर ऑफ ट्राउजर्स एंड सम अदर आइटम्स। सम नाउन्स विच अपीयर टू बी प्लूरल in form when preceded by a pair of take a singular verb, for example shoes, scissors, trousers। ठीक है, तो ये जो है देखो, सीजर जो है उसके 2 ब्लेड होते हैं। ठीक है, ट्राउजर्स जो होते हैं उसकी 2 लेग होती हैं, शूज़ जो है ना वो 2 होते हैं। तो यहाँ पर अगर ए पेयर ऑफ सीजर्स आ जाता है तो आएगा सिंगुलर वर्ब।
अ पेयर ऑफ ट्राउजर्स आ जाता है तो सिंगुलर वर्ब आएगा, अ पेयर ऑफ शूज़ आ जाता है। लेकिन यहाँ पर अगर पेयर नहीं आता है तो उसके साथ क्या आएगा, फिर प्लूरल वर्ब आएगी। खाली शूज़ आ जाए, सीजर्स आ जाए तो वहाँ पर क्या आएगा, प्लूरल वर्ब लेंगे हम। जैसे ए पेयर ऑफ सीजर्स वॉज टेकन, ए पेयर ऑफ ट्राउजर्स वॉज वॉश्ड, ए पेयर ऑफ शूज़ वॉज बॉट। लेकिन यहाँ पर हिज शूज़ तो दो हो गए ना, अकेला शूज़ तो होगा नहीं। हिज शूज़ हैव वॉर्न आउट, अगर ये आ जाए ना कि उसका हिज शूज़ हैव वॉर्न आउट, अगर उसके सामने वन आ जाए, हिज वन शू, तो फिर आप हैज़ लगाएंगे, यानी सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। हिज वन शू हैज़ वॉर्न आउट, माई सीजर्स डोंट कट वेल, माई सीजर्स डोंट कट वेल। तो डू कहाँ से पर आता है, जब हमारा सब्जेक्ट जो है, नाउन जो है वो प्लूरल हो, तो वहाँ पर नेगेटिव सेंटेंसेस में, सिंपल प्रेजेंट टेंस में डू आता है। नेक्स्ट देखिए, सम नाउन्स आर प्रेसिडेड बाय अ लॉट ऑफ, प्लेंटी ऑफ, a great deal of, these nouns take a singular verb, ठीक है। a lot of people visit the exhibition, when they refer to amount or quantity, but they take a plural verb when they refer to number। लेकिन अगर वो नंबर से रिलेटेड है तो क्या आएगा, तब तो आएगा प्लूरल, ठीक है। और अगर वो अमाउंट और क्वांटिटी से रिलेटेड है तो क्या आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगी। देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल, ए लॉट ऑफ पीपल, काफ़ी सारे हो गए ना, तो यहाँ पर क्या लिया है, इसने प्लूरल लिया है, ठीक है। बट दे टेक ए प्लूरल वर्ब व्हेन दे रेफर ए नंबर, तो यहाँ पर नंबर आ गया ना, ए लॉट ऑफ पीपल, काउंटिंग आ गई। नेक्स्ट है, ए प्लेंटी ऑफ वाटर, वाटर क्या है, वो अमाउंट है, क्वांटिटी है, तो वहाँ पर क्या आ गया, ये सिंगुलर, क्योंकि यहाँ पर क्या है, वाटर क्या होगा अपना अमाउंट, क्वांटिटी, ये आ गया क्वांटिटी। और यहाँ पर क्या आ गया, नंबर, तो जहाँ पर नंबर की बात आ जाए तो क्या आएगा, प्लूरल आएगा। और जहाँ पर क्वांटिटी की बात आ जाए या अमाउंट की बात आ जाए तो क्या आएगा, सिंगुलर आएगा। When a singular subject is joined by as well as in addition to except etc with another noun or pronoun, we use a singular verb, जैसे सोहन as well as his brother, वहाँ पर क्या था पीछे, सोहन एंड हिज ब्रदर, तो फिर तो वो प्लूरल लेगा। लेकिन जहाँ पर एज वेल एज आ जाए, इन एडिशन टू आ जाए और एक्सेप्ट आ जाए तो वहाँ पर क्या लेगा, सिंगुलर लेगा। सोहन एज वेल एज हिज ब्रदर हैज़ कम, माई फादर इन एडिशन टू आर नेबर हैज़ गॉन आउट फॉर ए वॉक। तो वहाँ पर जो हमारा पहले वाला जो नाउन है उसके अकॉर्डिंग हमारी वर्ब आ जाएगी, ठीक है। एवरीवन एक्सेप्ट सतीश वॉज प्रेजेंट, यानी सतीश को छोड़ करके सभी वहाँ पर, हर कोई वहाँ पर प्रेजेंट था। तो जो पहले वाला सब्जेक्ट है ये वाला, उसी के अकॉर्डिंग हमारी वर्ब आएगी, ठीक है। और साथ में क्या है, ये लग जाएं एज वेल एज, इन एडिशन टू या अलॉन्ग विथ, ठीक है। तो फिर क्या आएगा, हमारा सिंगुलर वर्ब आएगी, अलॉन्ग विथ। चलिए, सोहन एज वेल एज हिज ब्रदर हैज़ कम, सोहन एज वेल एज हिज ब्रदर, सोहन के साथ साथ उसके भाई भी आया है। माई फादर इन एडिशन टू आर नेबर, मेरे फादर के साथ जो ना उनके नेबर, यानी उनके नेबर मेरे फादर के साथ वॉक के लिए गए हैं। एवरीवन एक्सेप्ट सतीश वाज प्रेजेंट, यानी सतीश को छोड़ करके हर कोई प्रेजेंट था, ठीक है। अ सिंगुलर वर्ब इज यूज्ड विद सिंगुलर प्रोनाउन, ईच, ईदर, नीदर, एनीवन। ईच ऑफ द बॉयज वॉज गिवन ए प्राइज, जहाँ पर ईच आ जाए, ईदर आ जाए, नीदर आ जाए, एनीवन आ जाए तो वहाँ पर क्या लगेगा, सिंगुलर वर्ब लगेगी, ठीक है। ईच ऑफ द बॉयज, यानी एक एक करके आ गया ना फिर, ईच ऑफ द बॉयज, ठीक है। वॉज गिवन ए प्राइज, नीदर ऑफ द स्टूडेंट्स, यानी कोई भी नहीं, वॉज एब्सेंट, कोई भी स्टूडेंट एब्सेंट नहीं था। एवरीबडी हैज़ हेल्प्ड हर, हर किसी ने उसकी हेल्प की है या हर कोई उसकी हेल्प कर चुका है।
When two or more subjects are connected by nor, or verb is used according to the number of the noun nearest to it. Neither she nor her sisters visit the temple. ना तो वो और ना ही उसकी सिस्टर जो है ना टेम्पल में विजिट करती हैं. नीदर नोर, तो सिस्टर्स ज़्यादा होगा ना, नीदर शी नोर हर सिस्टर्स. तो यहाँ पर जो है जो वर्ब के क्लोज आएगा नाउन उसके अकॉर्डिंग वर्ब आएगी. देखो सिस्टर्स दिया हुआ है तो प्लूरल आएगी. ईदर दे और ही इज़ टेलिंग ए लाई, या तो वे या फिर वह है. यहाँ पर आपको ये याद रखना पड़ेगा कि जो वर्ब के क्लोज जो नाउन आ रहा है या प्रोनाउन आ रहा है हर सिस्टर्स, उसी के अकॉर्डिंग जो है ना ये वर्ब आएगी. क्लियर बच्चे? फिर से रिवाइज करूं कि जहाँ पर नीदर नोर आ जाए या इधर और आ जाए तो जो वर्ब के जो क्लोज नाउन है या प्रोनाउन है उसके अकॉर्डिंग वर्ब आएगी. जैसे यहाँ पर वर्ब के क्लोज प्रोनाउन क्या है? ही है. यहाँ पर वर्ब के क्लोज नाउन क्या है? सिस्टर्स है. ठीक है, तो यहाँ पर इसलिए प्लूरल वर्ब आई है और यहाँ पर ही है, सिंगुलर है, तो यहाँ पर सिंगुलर वर्ब आई है. चलें आगे. चलिए, ए कलेक्टिव नाउन सच एज जूरी, कमेटी, फैमिली एट्सेट्रा takes a singular verb when it is considered one unit, but when they are regarded as individuals they take a plural verb. यानी एक कलेक्टिव नाउन है. ठीक है, जैसे जूरी है. जूरी क्या होता है? ग्रुप ऑफ जजेस. कमेटी, कमेटी में भी क्या होता है? ग्रुप ऑफ मेंबर्स. फैमिली में क्या होता है? ग्रुप ऑफ मेंबर्स, ग्रुप ऑफ पीपल एट्सेट्रा. टेक्स ए सिंगुलर वर्ब व्हेन इट इज़ कंसिडर्ड वन यूनिट. जब इसको एक यूनिट में लेते हैं, ठीक है, एक यूनिट के अकॉर्डिंग लेते हैं तब उसके साथ सिंगुलर वर्ब आएगी. लेकिन जब उसको इंडिविजुअली लेते हैं, अलग अलग लेते हैं, दे टेक ए प्लूरल वर्ब. ठीक है, क्योंकि जूरी ग्रुप ऑफ जजेस, तो ग्रुप ऑफ जजेस की जो जूरी है वो कहीं भी हो सकती है. ठीक है, जैसे 4 ग्रुप हो गया अपने पास, तो चारों को हम क्या बोलेंगे? जूरी ही तो बोलेंगे. ठीक है, तो यहाँ पर डिपेंड करता है कि उसको इंडिविजुअली यूज़ किया जा रहा है या उसको एज ए यूनिट यूज़ किया जा रहा है. ठीक है, देखिए, द जूरी इज़ अबाउट टू गिव इट्स डिसीजन, यानी एक ही है. यहाँ पर क्या है? एक है. तो जूरी इज़ अबाउट टू गिव इट्स डिसीजन, यानी जो जजेस की जो टीम है वो अपना डिसीजन देने वाली है. द जूरी आर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन. ठीक है, तो जूरी को जो है वो उनके ओपिनियन के अकॉर्डिंग डिवाइड की गई हैं. जो जूरी हैं वो उनकी ओपिनियन के अनुसार जैसे डिवाइड कर दी गई, अलग अलग डिवाइड कर दी गई. तो कई हैं, इसका मतलब वो तभी तो डिवाइड होएगी ना. कमेटी इज़ मीटिंग टुमारो, यानी कमेटी एक है ना, यूनिट है, यहाँ पर कल मिल रही है. द कमेटी हैव डिसाइडेड टू रेज द मेंबरशिप फी. कमेटी मतलब जो अलग अलग कमेटी हैं उन्होंने डिसाइड किया है कि वो मेंबरशिप फीस को रेज़ करेंगी, मतलब बढ़ाएंगी. आर फैमिली हैज़ डिसाइडेड टू विज़िट शिमला दिस समर. हमारी फैमिली जो है ना इस समर जो है ना वो फैमिली जो विज़िट करेगी शिमला विज़िट करने का फैसला कर चुकी है या कर लिया है. द फैमिली नाउ लिव इन लंदन. ठीक है, तो यहाँ पर फैमिली अलग से ली गई है, इंडिविजुअली ली गई है. नाउ लिव इन लंदन, नॉट लिव्स आ गया. ठीक है, चलिए, when some nouns are regarded as one unit they take a singular verb. जैसे ब्रेड एंड बटर. बटर के बिना ब्रेड अधूरा है, ब्रेड के बिना बटर अधूरा. ये दोनों मिल करके एक पूरा फूड बन जाते हैं, तो एक यूनिट बन जाती है. ठीक है, ब्रिक एंड स्टोन इज़ लाइंग स्कैटर्ड ऑल ओवर द प्लेस. यानी ब्रिक एंड स्टोन जो है ना वो बिखरे हुए, इज़ लाइंग गिरे हुए, बिखरे हुए, ऑल ओवर द प्लेस. टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन. टाइम और टाइड जो है ना किसी की वेट नहीं करता है. ठीक है, ये टाइम एंड टाइड क्या बन गई? यूनिट बन गई. द नॉवलिस्ट एंड पोइट इज़ डेड. नॉवलिस्ट और पोइट जो है ना, यहाँ पर देखिए दोनों चीज़ें अलग अलग हैं. द नॉवलिस्ट एंड द पोइट, अगर हम ये लिख दें द नॉवलिस्ट एंड द पोइट, जिसने क्लियर नहीं कर रखा, द नॉवलिस्ट एंड द पोइट आर डेड, तो फिर ये आएगा. ठीक है, लेकिन अगर हम ये आर्टिकल द जो स्पेशल है, क्योंकि द कहाँ लगता है? जहाँ पर स्पेशल चीज़ हो. ठीक है, तो
अगर ये सिर्फ एक के ही सामने है, सिर्फ नावलिस्ट के सामने है, तो एक ही पर्सन जो है ना वो नावलिस्ट भी है और वो पोइट भी है। ठीक है, अगर हम द को दोनों के सामने लगा देंगे, द नावलिस्ट एंड द पोइट, जैसे मैंने यहाँ पर लगा दिया है द नावलिस्ट एंड द पोइट, इसके साथ हम ये इसको करेंगे तो वहाँ पर क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। ठीक है, समझ आ गया बेटा? यानी अगर द एक ही लगा हुआ है, एक नाउन के साथ ही लगा हुआ है, तो क्या आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगी। अगर द दोनों के साथ लगा हुआ है तो इसका मतलब वो सिंगुलर पर्सन नहीं है, वो अलग अलग हैं दोनों, तो वहाँ पर क्या आ जाएगा, फिर आर आ जाएगा। ठीक है, आर का मतलब क्या है, यहाँ पर किसको इंडिकेट कर रहा है, प्लूरल वर्ब को। क्लियर बच्चे? चलिए, ईच ऑफ दीज प्रोड्यूसर्स, क्या आएगा, ईच ऑफ दीज प्रोड्यूसर्स हैज़ हिज ओन एडवांटेज। चलिए, 10 माइल्स इज़ लॉन्ग डिस्टेंस, क्योंकि 10 माइल्स क्या बन गया, एक यूनिट बन चुकी है बेटा। मैनी ए स्टूडेंट हार्ड टू पास हिज एंट्रेंस एग्जाम। ट्राई, मैनी ए आ गया ना, ट्राई करते हैं। द फर्नीचर इज़ इन हिज हाउस इम्प्रेसिव, क्या आएगा, लुक्स, फर्नीचर के लिए आया ना तो लुक्स आएगा। फ्यू स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट इन द क्लास टुडे, इज़ नहीं आएगा कि फ्यू काउंटेबल नंबरिंग में आ गया ना। रितेश माई बेस्ट फ्रेंड लिविंग फॉर जापान नेक्स्ट वीक। रितेश माई बेस्ट फ्रेंड, रितेश के लिए बात हो रही है ना, तो इज़ आएगा। चलिए, मोस्ट ऑफ माई फ्रेंड्स क्या आएगा, आर, तो आगे भी इम्प्लाइज आ गया ना। द लेवल ऑफ इंटॉक्सिकेशन फ्रॉम सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट वेरीज, क्या आएगा, वेरीज, क्योंकि लेवल की बात हो रही है, यहाँ पर लेवल की बात हो रही है। ठीक है, तो लेवल क्या है, एक है, तो क्या आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगी। इधर बॉयज़ और गर्ल्स आर टेलिंग लाइज, या तो बॉयज़ या फिर गर्ल्स आर टेलिंग लाइज आ जाएगा। ए नंबर ऑफ पीपल, की नंबर की बात आ गई। रिपोर्टेड टू बी मिसिंग इन द ट्रेन एक्सीडेंट एट झांसी। ठीक है, यानी ए नंबर ऑफ पीपल, क्या आएगा, वर आएगा, क्योंकि यहाँ पर नंबर की बात आ गई, ज़्यादा आगे, वो रिपोर्टेड टू बी मिसिंग इन द ट्रेन एक्सीडेंट एट झांसी। ठीक है, आगे है बच्चे अनसोल्ड एक्सरसाइज, ये तो ये आपको खुद करनी है। ठीक है, वी विल डिस्कस दिस इन द क्लास टुडे। You can do all this from your 8th class notebook also. Okay बच्चे, I think this topic is over. Today we will discuss in the class also, and if you have any problem then you can ask me.